हेलो। यह वीडियो स्पीकर प्रोटेम पर है। आजकल सभी न्यूज़पेपर्स में प्रोटेम स्पीकर से संबंधित न्यूज़ पब्लिश हो रही है और हम इसको देखते हैं कि इसके संबंधी क्या प्रावधान है, क्या नियम है, उस वगैरह सब देखेंगे। स्पीकर प्रोटेम बेसिकली ये टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी फॉर द टाइम बीइंग होते हैं, परमानेंट तो नहीं होते। और स्पीकर प्रोटेम का एक जो उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य होता है कि जो नव निर्वाचित न्यू इलेक्टेड जो लोकसभा है उसके सदस्यों को जो है शपथ दिलाना, ये इनका मेन फंक्शन होता है। क्योंकि जब तक अगर शपथ नहीं मिलेगी तो कोई भी सदस्य जो है फॉर्मली जो है सदस्य के रूप में मान्य नहीं होगा। तो जैसे हम जानते हैं 18वीं लोकसभा हुई है और उसके जो स्पीकर प्रोटेम हैं भर्तृहरि महताब, ये जो है ये बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उड़ीसा से, उनको जो है अपॉइंट किया गया है। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है? प्रेसिडेंट, वही इनको अपॉइंट करता है और ओथ भी जो है क्या कहते हैं, शपथ भी वही दिलाते हैं। As provided by the Constitution, the Speaker of the last Lok Sabha vacates his office immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha। देखिए, अगर हम अनुच्छेद 93 देखें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें ये प्रावधान है कि जब भी लोकसभा का विघटन होगा तो अध्यक्ष जो है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, वो अपने पद से रिक्त नहीं करेगा, वो अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। और जब नई लोकसभा का गठन होगा उसके प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक वो अपने पद पर बना रहेगा। यानी कि लोकसभा के भंग होने और नई लोकसभा के चयन के मध्य भी जो है स्पीकर का, जो अध्यक्ष का पद विद्यमान रहता है, वैकेंट, रिक्त नहीं होता। अच्छा, आगे देखते हैं। इसका मतलब ये है देयरफॉर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए मेंबर ऑफ लोकसभा एज द स्पीकर प्रोटेम। अब क्या होता है कि जब ये पुराने जो अध्यक्ष हैं वो पद त्याग करते हैं तो उसी समय जो है राष्ट्रपति एक लोकसभा के किसी मेंबर को सामान्य रूप से जो सबसे सीनियर होगा उसको स्पीकर प्रोटेम के रूप में उसका जो है पॉइंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर्स ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम। जैसे मैंने कहा, इस अपॉइंटमेंट और जो ओथ का है, दोनों ही कार्य भारत के राष्ट्रपति का होता है। यानी कि स्पीकर प्रोटेम को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे और स्पीकर के रूप में उनकी जो स्पीकर की शक्तियां होती हैं वो प्रोटेम के स्पीकर प्रोटेम को भी होती है। ये जैसे मैंने कहा, स्पीकर प्रोटेम का मतलब अस्थायी रूप से जो है टेम्परेरी होता है, 2-4 दिन, जब तक ये प्रोसीडिंग्स नहीं होती, ओथ वगैरह जो है, तब तक ये अपने पद पर रहते हैं। उसके बाद लोकसभा अपने जो है नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है चूज कर लेती है और जो है चुन लेती है। तब अध्यक्ष जो है, जो स्पीकर प्रोटेम है, वो उसका पद अस्तित्व में नहीं रहता, मतलब ये पद खत्म हो जाता है, ये औपचारिकता खत्म हो जाती है। ही प्रिजाइड ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। जैसे मैंने कहा कि पहली मीटिंग, नई निर्वाचित लोकसभा से पहली मीटिंग से पहले पूर्व तक पुराने ही अध्यक्ष कार्य विद्यमान रहता है उनका पद, लेकिन जब नई लोकसभा की जो पहली मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता स्पीकर प्रोटेम करता है। हिज मेन ड्यूटीज टू एडमिनिस्टर ओथ टू द न्यू मेंबर्स। जैसे मैंने कहा, स्पीकर प्रोटेम का मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। ही आल्सो एनेबल द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर, इन अदर वर्ड्स प्रिजाइड ओवर द इलेक्शन ऑफ फुल टाइम स्पीकर। जो पूरी तरह से नए अध्यक्ष के चयन की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में, उस प्रोसीडिंग्स की अध्यक्षता भी स्पीकर प्रोटेम करता है। और जैसे ही नए अध्यक्ष होता है तो स्पीकर प्रोटेम का जो है भूमिका समाप्त हो जाती है।
अच्छा, व्हेन द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द चूज होते हैं ये बाय द हाउस, लोकसभा के द्वारा नए स्पीकर का जैसे ही चयन हो जाता है, द ऑफिस ऑफ स्पीकर प्रोटेम सीजेस टू एग्जिस्ट, समाप्त हो जाता, अस्तित्व में नहीं रहता, यानी कि अब इनकी भूमिका नहीं रहेगी। हैंस द ऑफिस इज टेम्परेरी ऑफिस एग्जिस्टिंग फॉर ए फ्यू डेज, 2-4 दिन, जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो तब तक ही यह पद बना रहता है। तो कुल मिलाकर है स्पीकर प्रोटेम एक अस्थायी पद होता है, और हमारे संविधान में इसके लिए कोई भी टर्म नहीं है। बेसिकली ये कन्वेंशन है, एक परंपरा है, और जो है उसी की तरह से उसी परंपरा का निर्वहन होता है। कहने का मतलब है कि स्पीकर जो प्रोटेम है इसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है, हमारे संविधान में नहीं पाई जाती है। और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संबंधी हमारे संविधान में कुछ प्रावधान हैं, ये आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, जिसको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 93, यहाँ सब संभव नहीं है सबकी डिटेल बताना। 94, आर्टिकल 95, 96, 97, 96 में क्या है कि लोकसभा जो है अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करती है। 94 में क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कैसे वैकेशन होगा, रेजिग्नेशन, रिमूवल वगैरह होने पर क्या स्थिति होती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना है, इससे रिलेटेड है ये। 95 आर्टिकल में अध्यक्ष के पदों के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति है। कहने का इंग्लिश में, पावर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और टू एक्ट एज ए स्पीकर। इसमें है 96 में है द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिजाइड वाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। जब अध्यक्ष, 96 की बात कर रहे हैं, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प, रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन हो, विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होने से संबंधित है। आर्टिकल 97 जो है ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो सैलरीज हैं, जो अलाउंसेस हैं, उससे संबंधित है। और इसी में जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं, उसकी भी जो है उनकी भी सैलरी, वेतन और भत्ते से संबंधित है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो एक चीज़, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, पॉइंट्स हैं। जो नए अध्यक्ष का जो चयन की जो डेट होगी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिक्स करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष की जो किस तारीख को ये उनको चुना जाएगा, इसके निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन लोकसभा के उपाध्यक्ष का जो चयन होगा उसकी निर्धारण, उस तिथि का निर्धारण अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जहाँ तक अध्यक्ष की, जो लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ, पावर्स एंड ड्यूटी से संबंधित है, बहुत सारी पावर हैं, शक्तियाँ हैं इनको, और हम सिर्फ 2 शक्तियों का उल्लेख करना चाहेंगे जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनको प्राप्त नहीं है। पहली जो है ये है कि जो ज्वाइंट सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसकी जो अध्यक्षता है स्पीकर करते हैं। ये इनको एक प्रकार से इनकी एकांतिक शक्ति है, एक्सक्लूसिव पावर है, जो कोई राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं है। दूसरी बात है, कोई विधेयक, बिल, मनी बिल है या नहीं है, इसको सर्टिफाई करने की पावर भी भारत के लोकसभा के अध्यक्ष को है। वैसे तो बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये थोड़ी सी अलग हैं क्योंकि राज्यसभा के सभापति को ये शक्ति प्राप्त नहीं होती है। अंत में एक पॉइंट और है कि ब्रिटेन में, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन में कोई भी व्यक्ति जब किसी जो हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष चुना जाता है, स्पीकर होता है, तो वो अपनी पार्टी से रेजिग्नेशन देता है, इस्तीफा देता है। लेकिन भारत में ऐसी स्वस्थ परंपरा अभी तक विकसित नहीं हुई है।